नया चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखेंगे। आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। ये तो एमसीडी के अधीन है मेरे पास में। अगर ये एमसीडी के अधीन है तो फिर मेरा नाम प्लेट में क्यों नहीं है यहाँ पर? ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। आप सब तो एमसीडी के एम्प्लॉय होंगे ना? डॉक्टर्स हैं, आप डॉक्टरेट काम करते हैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, पर आपकी सारी सैलरी तो एमसीडी से आती है। और अगर यहाँ मैं काउंसलर हूँ तो शायद मेरी भी कुछ अहमियत होगी यहाँ पर। अगर ये एरिया मेरा है तो मेरा नाम यहाँ पर क्यों नहीं है? मेरा नाम होना चाहिए और आपको बताना चाहिए था मुझे इस बात को कि सर ये वाली प्रॉब्लम आप में से किसी ने मुझसे शेयर नहीं करनी। सर साहिल गंगवाल का नाम क्यों नहीं आ सकता इसके अंदर? सिर्फ बोर्ड बदलने की राजनीति का काम आप लोगों ने किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन्होंने बनाया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर इसके अंदर अगर यहाँ पे था, यहाँ पे पार्षद हम, ये एमसीडी की डिस्पेंसरी है, क्या आप मुझे दिल्ली सरकार के काम में मेरे यहाँ पे नाम डालेंगे? आप मेरा नाम कभी नहीं डालेंगे, पर आपने मेरा नाम हटाने का काम किया है यहाँ पर। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद अलग अलग इलाके में लगातार ये देखा जा रहा है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोला जा रहा है, जिसके पीछे ये भी दावा किया जा रहा है कि उन इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। और इसी कड़ी में कल एक मादीपुर विधानसभा इलाके के मादीपुर में जो है सो आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई। हालांकि जिस जगह पर आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई वहां पर एमसीडी का डिस्पेंसरी पहले से चल रहा था, और इसको लेकर जो इलाके के आप पार्षद हैं साहिल गंगवाल, उन्होंने सवाल उठाया है। हमारे साथ बात करने के लिए साहिल गंगवाल मौजूद हैं, हम उनसे जो है सो सीधा सवाल करते हैं। साहिल जी, कल जो उद्घाटन हुआ आरोग्य मंदिर का, आप ही के इलाके में हुआ, आप वहां से पार्षद हैं, आखिर किस बात को लेकर आप जो है सो विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं बात विरोध की नहीं है कि बात विरोध। देखिए, अगर आपने कोई नई चीज बनाई हो तो समझ आए। सरकार जब आती है तो लोगों को ये अपेक्षा हो जाती है कि भाई अब कोई कुछ बेहतर करेगा। चुनाव का मतलब ही ये होता है कि भाई आप चुने हुए हो तो आप बेहतर काम करोगे। चलो ठीक है, आज दिल्ली में आपकी सरकार आई है तो आपको कम से कम, आप पुरानी एमसीडी की प्रॉपर्टी के ऊपर आप उसको बना के सिर्फ आरोग्य धाम मंदिर के नाम से आपने एक बना दिया, एक रंग पेंट किया और आपने एक प्लेट लगा दी। ये कौन सा काम हुआ? यही काम करना है क्या आपने? आप उसमें डॉक्टर्स की तैनाती बढ़ाते, स्टाफ बढ़ाते, मेडिसिन वगैरह बढ़ाते और बहुत सारी सुविधाएं तो आपको करनी चाहिए थी, पर आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने सिर्फ रात में आए, आपने और अपनी नेम प्लेट लगाई और सुबह आपने उसका उद्घाटन कर दिया। तो देश की जनता तो देख रही है कि सिर्फ जो है ये सरकार सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है। और विरोध तो देखिए, विरोध तो इस बात का है कि मैं यहाँ से सिटिंग काउंसलर हूँ। अगर मैं सिटिंग काउंसलर हूँ तो लोग 70,000 लोगों ने मुझे वोट चुनकर यहाँ से दिया है। उनकी अपेक्षा है कि शायद साहिल अच्छा काम करेगा, तभी तो लोगों ने मुझे चुना है। आज आपके जो हमारी विधानसभा है उनके विधायक है कैलाश गंगवाल जी, और 3 वार्ड हमारे पास में आते हैं। आपने हमारे दो वार्डों के अंदर आरोग्य मंदिर आपने खोला। एक में स्वयं उनकी धर्मपत्नी है जो उर्मिला गंगवाल जी है, वो वहां पे सिटिंग में जो है काउंसलर है रघबीर नगर से। मैं मादीपुर वार्ड 93 से काउंसलर हूँ, और दोनों जगह उद्घाटन हुआ। उनके उद्घाटन में आपने सबका नाम लिखा, सांसद का नाम लिखा, विधायक का नाम लिखा, स्वास्थ्य मंत्री का नाम लिखा, विधायक जी ने अपना नाम लिखा, अपनी वाइफ का नाम लिखा, और दूसरी तरफ मेरे वाले में उन्होंने मेरा नाम भी नहीं डाला। भैया, वो प्रॉपर्टी तो एमसीडी की है, आप सिटिंग काउंसलर का तो नाम उसमें कम से कम डालिए। आप तो ये मतलब कि गंदी राजनीति होगी ना कि जहां आम आदमी पार्टी की सरकार के या लोग होंगे वहां काम नहीं होना देना, ना आपने हम लोगों को कोई फंड देने। अगर आपको बात ही करनी थी तो देश के जो रोजगार नहीं है लोगों के पास, उस पर बात करिए ना। आज हमारे यहाँ पर इतनी वैकेंट पॉलिसियां खाली पड़ी हुई है, आप उस पर बात नहीं करते, उन पे आप लोगों को नहीं लगा रहे। देश का नाम बदलने से चलेगा क्या? आपको सुविधा तो करनी चाहिए ना। अभी मेरे 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे निगम पार्षद बने हुए। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि 26-27 लोग मेरे यहाँ से रिटायर होके चले गए अभी तक। कोई डेथ केस भी है और भी है। आपने उनकी जगह मुझे एक भी लोग नहीं दिए काम करने के लिए। कैसे काम होगा क्षेत्र के अंदर? नाम बदलने से काम होगा? तो ये अंधेरे में आने वाली सरकार है जो सिर्फ अपनी नेम प्लेट लगाकर काम करती है। बस मैं आपके टीवी के माध्यम से यही कहना चाहूंगा। आपका ये कहना है कि जो एमसीडी की डिस्पेंसरी पहले से चल रही थी, जो लोगों को सुविधाएं मिल रही थी, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, उसमें कोई, और ऊपर से जो है सो कहीं ना कहीं ये जो आप हैं वहां से पार्षद, आपकी छवि नाम खराब करने की एक कोशिश है।
वो तो बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है कि आप अगर हमें काम नहीं करने देंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वैकेंट पॉलिसी हमारे पास पड़ी है, अगर एरिया में से 26 से 27 लोग हमारे यहाँ पे से रिटायर हो चुके हैं या डेथ केस है या जो नहीं है वहाँ पर, तो आपने कितने लोग हमें दिए? अगर वहाँ नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे कि काउंसलर काम नहीं कर रहा। पर हकीकत है ये कि आपको ऊपर से आप जो है कि आप आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, जहाँ आपके जो काउंसलर है बीजेपी के, आप उनको फंड भी मिल रहा है। हमें क्या, आपने 25 लाख रुपए का फंड आपने, अब एक और अभी हमारे सुनने में आया है कि भाई आपको जाके एमएलए से लेटर लेके होगा तब जाके आपको फंड मिलेगा। ये कौन सा तुक है? अगर बिल्कुल, अगर पार्षद हम आम आदमी पार्टी के, तो क्या हमें फंड नहीं मिलेगा? अगर फंड नहीं मिलेगा तो लोगों के काम नहीं होंगे, तो लोग क्या कहेंगे? अगर जिनको नहीं पता तो वो तो यही सोचेंगे ना कि ये लोग काम नहीं कर रहे, पर काम बिगर फंड के कहाँ से होगा बताइए आप। तो ये तो सब एक जानबूझ के जो है ना दबाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से कल इन्होंने मेरे नेम प्लेट हटाने की जो राजनीति करी है, सब लोगों को पता है कि ये मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के बीच रहते हैं, आपको लगता है कि इन चीजों से क्या वाकई किसी की छवि खराब हो सकती है? देखिए, आदमी जो है, मैं नाम के पीछे नहीं आया हूँ, हम लोग जमीन पे रह के काम करते हैं। क्या विधायक जी को पता है कि वहाँ पे बारिश के अंदर भी मेरे एमसीडी के कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पे? बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, सब में 3 साल से हम लोग वहाँ पे अभी रेगुलर हम लोग वहाँ पे काम करवाते हैं। चाहे वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस का काम हो, रिपेयरिंग का काम हो, इवन वहाँ के जो डॉक्टरों की जो सैलरी है वो भी एमसीडी देती है। तो आप कौन होते हैं कि उस पे आप अपना नेम प्लेट लगाने वाले? रेखा गुप्ता जी ने एक वो कर दिया कि भाई, तो यह क्या, क्या ऐसा तो नहीं है कि विधायकों को जो है पार्षद बनाने की तैयारी है इनकी? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सांसदों को तो विधायक बना दिया, तो अब क्या पता ऐसा हो कि भाई मुख्यमंत्री को दोबारा से जो है ये आप पार्षद बनाने का काम कर रहे हो, तो पार्षदों का काम ज्यादा अच्छा लग रहा हो इन्हें, क्योंकि विधायकों का तो काम पुराने कामों पे अपना श्रेय ले रहे हैं। आप क्या मांग करेंगे? सीएम से या पीएम से बात करें तो आप भारत सरकार से क्या मांग करेंगे कि देखिए, जहां मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आज नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई देश अगर आज उनके नाम से चल रहा है ना, कि भाई प्रधानमंत्री का हम लोग नाम लेते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, अभी दिल्ली की सीएम है, कोई बोल सकता है कि रेखा गुप्ता जी सीएम नहीं है? जब अरविंद केजरीवाल जी का नाम था, ये लोग नाम तक नहीं लेते थे। हम तो फिर भी इतनी हिम्मत रखते हैं कि हमारी पार्टी में ये नहीं सिखाया गया कि आप किसी का वो नहीं, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे ना। आप नया हॉस्पिटल बनाते या मेरे यहाँ पे वो नया कोई जच्चा बच्चा केंद्र बनाते, आप बनाते ना दिल्ली सरकार के, आपने दिल्ली सरकार की एमसीडी को आप जो आपकी जो डिस्पेंसरी है उसे ठीक करते आप, ऊपर बनाओ 2 मंजिल का बढ़िया बनाओ ना, हम अच्छा होगा, लोगों के लिए सुविधा होगी, हमें भी खुशी होगी। आपने नया तो क्या बनाया? केजरीवाल जी ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे उनको भी बंद करने का काम किया आपने, लाखों परिवार उसमें से दवाई लेता रहा, आज वो दवाइयां भी नहीं है आप लोगों के हॉस्पिटल में। आपने बल्कि उनके बाहर आपने केमिस्ट की अपना वो खोल दिया आपने वो कि आपको यहाँ से औषधालय में से आपको वो मिल जाएगी। मैं पूछता हूँ कि जो पहले दिल्ली सरकार में दवाइयां मिलती थी वो कहाँ है दवाइयां आपकी? आज लोग परेशान हैं इस 10 महीने की सरकार से, लोग आज जमीन पे आके रो रहे हैं कि हमने कैसा हमारा गलत निर्णय ले लिया। आपने इतना वादा किया था कि हम 2,500 रुपये हर महीने देंगे दिल्ली की महिलाओं के लिए, जो 2,500 रुपये का जो इन्होंने कहा था वो तो मिला नहीं। ऊपर से आपने जैसे ही बिहार का इलेक्शन था आपने 10,000 रुपये वहां पे दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि आपको सत्ता से प्यार है, आपको काम से प्यार नहीं है। देश की उन्नति के लिए काम करिए, हम तो ये कहेंगे आपसे। तो देखिए, साफ तौर पर जो आप पार्षद साहिल गंगवाल हैं उनका ये कहना है कि जो आरोग्य मंदिर खोला गया है और इनके इलाके के साथ साथ जो बाकी इलाकों में इस तरह से आरोग्य मंदिर जो पहले से डिस्पेंसरी चल रही है, खासतौर पर जो एमसीडी की डिस्पेंसरी है, वो कहीं ना कहीं लोगों को जो वास्तविक रूप से फायदा मिलना चाहिए उसके लिए नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने के लिए ऐसा प्रयास किए जा रहे हैं जो पूरी तरह से गलत है। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से यह मांग की है कि अगर आरोग्य मंदिर खोला ही गया है तो उसमें सुविधाएं बढ़ाई जाए, दवाइयों की व्यवस्था बढ़ाई जाए, साथ ही स्टाफ डॉक्टर्स की टीम बढ़ाई जाए, तभी वास्तविक तौर पर धरातल पर इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।